Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing Ghatna Chakra series here and we have covered our 3 topics and now our 4th topic is Buddhism and today we are going to cover Buddhism. देखिए बुद्धिज्म के बारे में हम जितना पढ़े उतना कम है। गौतम बुद्धा से रिलेटेड उनके सारे के सारे उनके जीवन से रिलेटेड या जितने भी उनके फिर शिष्य हुए, कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया और उसके बाद उनकी बहुत सारे फिर उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड इतने सवाल हो जाते हैं कि उनको एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको उनके इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ से जुड़े हुए वो कवर कर पाए। बुद्धिज्म के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी वीडियो को, जो हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है बुद्धिज्म वीडियो पार्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। बुद्धिज्म is the name of chapter and now we are going to discuss about गौतम बुद्धा। ओके, तो जब गौतम बुद्धा की बात करते हैं हम तो सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे। तो देखिए गौतम बुद्धा was born in लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। ठीक है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। इन 563 BC 563 ईशा वर्ष पूर्व। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ओके। तो ऐसे जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो कनेक्ट करके आप वहां से एक चीज से 10 चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमें इसी तरह से पढ़ना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कपिलवस्तु के पास पड़ता है और कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। उसके बाद हम जान लेते हैं उनके पिता का नाम। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो किस क्लैन से बिलोंग करते थे? शाक्य क्लैन से। और इसीलिए बिकॉज आपके जो गौतम बुद्धा है वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे तो इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता था। और ये क्वेश्चन भी आया है कि गौतम बुद्धा का दूसरा नाम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए और आपको एक ऑप्शन ये दे दिया। या फिर ये भी आया है कि गौतम बुद्धा को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता था। ओके, सो पिता का नाम था शुद्धोधन और माँ का नाम था माया देवी। माँ का नाम था माया देवी, जो कि आपकी कौलियान क्लैन से थी। ठीक है, गौतम बुद्धा के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्धा के चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। द चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ एंड ही वाज रेज्ड बाय प्रजापति। इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्धा की जो माँ है वो जब गौतम बुद्धा बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। तो गौतम बुद्धा को जिन्होंने पाला है एज अ मदर, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी और वही इनकी पहली वुमेन डिसिपल भी बनती है। ठीक है, इनकी शादी अब माता का नाम, पिता का नाम हो गया और जिन्होंने इनको माँ की तरह पाला उनका नाम भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि इनकी शादी हुई थी यशोधरा से। जिनको किसी किसी टेक्स्ट में गोपा, बिंबा और ये भदकाचना भी कहा गया है। ठीक है, और ये किसकी डॉटर थी? ये डॉटर थी शाक्य क्लैन की। तो जो इनका क्लैन था वो भी शाक्य क्लैन था। हिज नेम वॉज राहुल। हिज सन नेम वॉज राहुल। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मूवीज देखिए शाहरुख खान की। खैर छोड़िए, अभी एग्जाम पर फोकस करिए। तो इनके बेटे का नाम था राहुल। ओके, तो अभी हमें कितने नाम याद हो गए। अब एक गौतम बुद्धा का नाम याद करने से हमें कितने नाम और याद करने पड़ेंगे? फादर नेम, मदर नेम, वाइफ नेम, चिल्ड्रन नेम। ठीक है, तो पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ, वाइफ का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। अब आता है एट द टाइम ऑफ रिनंशिएशन ही वॉज 29 ईयर ओल्ड। ओके, बर्थ इनका जोड़ा जाता है। अब इनकी इवेंट है, इनकी लाइफ के इवेंट है और उसके कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है,
जैसे कि इनके जन्म को किस सिंबल से देखा जाता है, किस सिंबल से इनका जो बर्थ है वो जोड़ा जाता है। तो बर्थ जोड़ा जाता है इनका लोटस और बुल से, ठीक है, कमल से और बुल से। ग्रेट डिपार्चर, ठीक है, महाविनिष्कर्मा। ग्रेट डिपार्चर, ग्रेट डिपार्चर जब जब ये अपने घर से अपने ज्ञान के लिए घर छोड़कर चले गए थे, उस इवेंट का नाम है ग्रेट डिपार्चर, ठीक है। और उसको किस चीज से जोड़ के देखा जाता है, होर से। ये आप याद भी कर सकते हो कि ठीक है, कमल का फूल है, वहां पर एक बेबी है और उस पे उससे जन्म को दिखा दिया। और फिर जब घर छोड़कर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं कि चलो घोड़े पे जा रहे हैं तो उसको घोड़े से दिखा दिया। एनलाइटनमेंट जब इनका हुआ, ठीक है, एनलाइटनमेंट जब हुआ इनका, जिसको निर्वाणा बोला जाता है, वो पीपल की बोधि ट्री के नीचे बैठकर हुआ। तो बोधि ट्री इजीली आप याद रख सकते हो ऐसे कनेक्ट करके। फर्स्ट सरमन, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, वो व्हील कि वही ज्ञान का एक चक्र है, ठीक है। और डेथ, परिनिर्वाण, डेथ परिनिर्वाण को स्तूपा। स्तूपा क्या होते थे, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो स्तूपा वर्ड है, स्तूपा वर्ड का मतलब क्या है। पहले क्या होता था कि जब जिस इंसान की मृत्यु होती थी तो उसके जहां पर उसको जलाया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था, उसके ऊपर उनकी समाधि बना दी जाती थी। तो उनको पहले क्या बोलते थे, उनको हम बोल देते थे स्तूपा, ठीक है, उसको बोलते थे स्तूपा। और स्तूपा शब्द का सबसे पहला जिक्र, स्तूपा शब्द का सबसे पहला जिक्र हुआ था ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेदा में सबसे पहली बार स्तूपा वर्ड का जिक्र किया गया था, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऋग्वेदा में सबसे पहले स्तूपा वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है। और स्तूपा जो आपका है समाधि वाला, वो जोड़ा जाता है डेथ से। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि इनके जो लाइफ के इवेंट्स हैं और उसमें उनके जो सिंबल्स हैं, दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट। अब ये घर से चले, अब हमने देख लिया कि ठीक है, अब इनको घर से चले तो ये जब घर से चले तो ये मिले आचार्य सांख्या, आचार्य ऑफ सांख्या फिलोसफी से, ठीक है। और हमें एक स्टोरी और इनके बारे में पता होनी चाहिए कि जब इनको लगा था कि इनको घर छोड़ देना चाहिए तो वो कौन कौन सी 4 घटनाएं थी, सब जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन तब तक आप सोच के रखिएगा। कुछ चीजें इसी में इसीलिए छोड़ी गई है कि हम बीच में डिस्कस करें और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक स्टोरी टेलिंग की तरह आपको बताया जाए, ठीक है। कि उनको कोई बीमार आदमी मिला था, कोई मरा हुआ इंसान मिला था, वृद्ध मिला था, और जिससे उन्हें क्या क्या पता चला था। तो ठीक है, वो घर छोड़कर निकल गए और घर छोड़कर निकलने के बाद वो सबसे पहले मिलते हैं एक आचार्य थे जो सांख्य फिलोसफी से बिलोंग करते थे, उनका नाम था अलार कलम, ठीक है, अलार कलम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलार कलम जो थे वो कौन थे। क्या वो महावीर सॉरी क्या वो गौतम बुद्धा के शिष्य थे या गुरु थे, दोस्त थे, क्या थे। तो वो उनके गुरु के फॉर्म में आएगा, ठीक है। नियर वैशाली, और कहाँ पर मिले वो उनसे, नियर वैशाली, वैशाली के पास उनसे मिले। देन ही रीच राजगृह, और फिर वो वहां से पहुंचे राजगृह। एंड मेट अनदर धर्माचार्य जिनका नाम था रुद्रक रामदत्त, ठीक है। तो यहाँ से 2 नाम क्लियर होते हैं जो उनके गुरु से रिलेटेड है, एक तो आपका रुद्रक रामदत्त और एक अलार कलाम। और ये जो थे अलार कलाम, इसको सांख्य फिलोसफी से आप बिलोंग करते हैं, और इनसे ये मिले थे वैशाली में, और रामदत्त से ये मिले थे, रामदत्त से ये मिले थे राजगृह में जाकर। बुद्धा का एक दूसरा नाम तथागत भी बोला जाता है, जिनका सत्य ही ज्ञान है, ठीक है, जिनका ज्ञान ही सत्य है, ठीक है। whose truth is the knowledge, okay। he was also known as सांख्य मुनि, ये मैंने आपको अभी बता दिया बिकॉज वो उसमें उस कुल में इनका जन्म हुआ था, सांख्य कुल में, तो इसलिए इनको सांख्य मुनि भी कहा जाता है। ऑलराइट, फ्रॉम उरुवेला बोध गया में जो पड़ता है, he reached ऋषिपट्टन, ये ऋषिपट्टन पहुंचे, वेयर ही गेव द फर्स्ट, इसको वाराणसी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर सारनाथ वाराणसी, इन्होंने यहाँ पर अपना पहला जो है सरमन दिया था,
ठीक है। 5 पंडितों को इन्होंने बिठाया था और वहां पर अपना ज्ञान इन्होंने दिया था, जिस पूरे इवेंट का नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो वो कहाँ दिया गया था, ये क्वेश्चन में आ सकता है। आप सारनाथ सब याद रखते हैं, लेकिन पुराना नाम अगर बाई चांस ऑप्शन में आ जाता है तो आप जाके कर दोगे और एक आ गया नन ऑफ दीज। सपोज करो 3 ऑप्शन में से एक ये है और एक आ गया नन ऑफ दीज, तो हम क्या करेंगे, अरे इसमें तो ये नाम ही नहीं लिखा हुआ है, तो हम नन ऑफ दीज पर टिक कर देंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सिटी का नाम अगर आप पढ़ रहे हो और वो कुछ एंशियंट इंडिया से जुड़ा हुआ है तो उसका पहला नाम जानना बेहद आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो ठीक है, सो फ्रॉम उरुवेला बोध गया ही रीच्ड ऋषिपट्टन एंड गेव हिज फर्स्ट सेरेमन। एंड अगर यह होता है कि किसको दिया था, तो 5 पंडितों को बिठा कर दिया था। ठीक है, 5 ब्राह्मण्स, वी कैन से 5 ब्राह्मण्स। ही स्पेंड द सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ रेन। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आए कि उन्होंने अपना जो रेनी सीजन है वो कहाँ कहाँ पर स्पेंड किया था। अब वो घर से निकल गए, घर से बाहर रहते हैं, तो रेनी सीजन जो आता था वो कहाँ पर स्पेंड किया था। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ रेन उन्होंने राजगृह में अपना बिताया था। और जो बिंबिसार थे, अब राजगृह मगध की राजधानी, उन्होंने क्या किया, एक महाविहार उनके लिए बनाकर दिया जिसको वेलावन कहा जाता था फॉर हिज रेजिडेंस। ठीक है, तो मगध के रूलर बिंबिसार ने उनके लिए एक महाविहार बनवा कर दिया था उनके रहने के लिए। रेनी सीजन में उनके रहने के लिए एक महाविहार बनाया गया था जिसका नाम था वेलावन। उसके बाद 5th ईयर ऑफ रेन जो है उन्होंने वैशाली में अपना बिताया। और जो वहां लिच्छवी लोग थे, लिच्छवियंस, बिल्ट द फेमस कुताग्रशाला इन महावन फॉर हिज रेजिडेंस। और वहां पर भी उनके लिए उन्होंने एक महाविहार बना दिया, कुताग्रशाला, जिस उनके रेजिडेंस के लिए, इन महावन। ठीक है, वैशाली कोर्टसन आम्रपाली। अब वैशाली का जो राज्य था उसके जो एक बहुत बेहद रॉयल मंत्री, आप उसको बोल सकते हैं, रॉयल नोबल जिसको बोलते हैं, वेल्दी मैन, आम्रपाली वॉज हिज फर्स्ट डिसिपल एंड उनके पहले शिष्य थे। एंड प्रोवाइड हिज अमर वाटिका, उन्होंने अपनी अमरा वाटिका को बुद्धिस्ट मोंक को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो आम्रपाली उनके पहले डिसिपल बने और उन्होंने अपनी अम्रवाटिका को बुद्धिस्ट मोंक के लिए, बुद्धिस्ट मोंक्स जो होते थे बौद्ध भिक्षु, उनके लिए समर्पित कर दिया, उनको डिवोट कर दिया। एंट्री ऑफ वुमेन कैसे हुई? अब एंट्री ऑफ वुमेन ऑन द एडवाइस ऑफ आनंद उनके एक डिसिपल थे, मतलब उनके शिष्य थे। आनंद ने एडवाइस किया गौतम बुद्धा को वुमेन की एंट्री के लिए, और जिस पर गौतम बुद्धा ने एंट्री वुमेन की अपने बुद्ध धर्म में खोल दी गई कि ठीक है, एक जो वुमेन है वो भी बौद्ध भिक्षु बन सकती है। और ये हुआ था उनके 8th ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट में, जब उनका 8th ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट था। ठीक है, तो यहाँ से 2 डिसिपल के नाम शुरू होते हैं, एक आम्रपाली का आता है और एक आनंद का आता है। ठीक है, देवदत्ता वॉज द कजन ऑफ बुद्धा। अब देवदत्त जो थे वो बुद्धा के कजन थे और उनकी बात सुनते थे, बुद्ध धर्म का प्रचार उनके साथ करते थे, उनके डिसिपल थे। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या चाहते थे कि वो सब कुछ अपने अंडर में करना चाहते थे, उन्हें लगता था कि उन्हें इस तरह से चलाना चाहिए, तो वो गौतम बुद्धा के कट्टर दुश्मन बन गए थे। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि हु वाज द कजन ऑफ बुद्धा। तो उनमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो यू हैव टू टिक ऑन Devdutt was the cousin of Buddha. Okay. Next, the most propagated skill of Buddhism was in the Kosal state. ये जो most propagated जहां पर हो रहा था बुद्धिज्म का, वो कोशल स्टेट था। उसके बाद a businessman named Anant Pindak became his disciple and donated him जेतावन बिहार। तो अब देखिए किस किस डिसिपल ने, जो आपके बड़े राज्य से बिलोंग करते थे या बहुत वेल्दी थे या बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू करा, उन्होंने उनकी बातों को मानना शुरू किया। और दूसरी बात क्या थी कि बौद्ध धर्म ना हर एक इंसान के लिए था, वो अगर बड़ों के लिए था तो वो छोटों के लिए भी था, वो गरीबों के लिए भी था,
उसमें कुछ अनटचेबिलिटी वाली बात ही नहीं थी। जैसे ब्राह्मण्स लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पर कि हमें ठीक है भाई ये अनटचेबल है, इसको गांव से बाहर रहना चाहिए, तो बौद्ध धर्म हर किसी के लिए था, तो लोग इससे जुड़ रहे थे। ठीक है, तो एक कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो भी, छोटा व्यक्ति है तो भी। अ बिजनेसमैन नेम्ड अनंत पिंडक वॉज बिकेम हिज डिसिपल, और उन्होंने उनको क्या, कौन सा विहार डोनेट किया, इनको विहार बोलते हैं। ठीक है, कौन सा विहार डोनेट किया, जेतावन विहार। अब कृष्ण किंग प्रसन्नजीत, किंग प्रसन्नजीत ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, किंग प्रसन्नजीत ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया जो कौशल के थे, और उन्होंने बिल्ड करके दिया पुबारामा विहार। अब देख लीजिए आप, तो विहार के नाम आपको याद रखने हैं कि उन्होंने एक जगह उनको डोनेट कर दी कि बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बड़े बड़े लोगों ने बहुत बहुत सारी जगह डोनेट कर दी गई थी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी राज्य में मंत्री रहा हो या खुद राजा हो। ठीक है, स्पेंड हिज लास्ट रेनी सीजन इन वैशाली, और उन्होंने अपना आखिरी जो उनका रेनी सीजन था महात्मा बुद्ध के जीवन का, वो उन्होंने वैशाली में बिताया। ठीक है, गेव हिज लास्ट सेरेमनी, उन्होंने जो अपनी लास्ट स्पीच दी थी, अपना जो लास्ट उनका था वो था, लास्ट ज्ञान उन्होंने दिया था शुभद को। तो ये भी बोला जा सकता है कि लास्ट में वो किसको उन्होंने लास्ट सर्मन किसको दिया, तो वो शुभद को दिया गया। इससे पहले क्या हो रहा था, इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी क्योंकि ये एक जगह रुके थे और इनको एक लोहार के घर पे शायद रुके थे, और वहां पर वो उनको थोड़ा जहर दिया जा रहा था, तो फिर ये वहां से आ गए थे। फिर उन्होंने शुभद को लास्ट सरमन दिया, उसके बाद इनकी डेथ हुई। देन ही डाइड इन कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई इन 484 BC, 484 ईसा पूर्व, एट द एज ऑफ 80, जब ये 80 ईयर्स के थे। ठीक है, तो कहां पर डेथ हुई इनकी, कुशीनगर में। कब हुई, 484 में, एट द एज ऑफ 80। ओके, ही गेव नोबल एट फोल्ड पाथ, जिसको आर्य सत्य भी कहा जाता है, नोबल एट फोल्ड पाथ। ठीक है, एट फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रुथ्स। 8 जो पाथ से रिलेटेड है वो 8 हो जाएगा, 8 पाथ। ठीक है, तो यहां से याद कर सकते हो, और 4 इन्होंने नोबल सत्य दिए। ठीक है, तो ये था आपका कि कहां से आपका महात्मा बुद्ध कब उनकी डेथ हुई, क्या क्या उन्होंने दिया। आगे देखते हैं। Those who believed in the traditional faith were called स्थावीर, जो ट्रेडिशनल फेथ में बिलीव करते थे, और थेरावादी, एंड they were led by महाकशचन। ठीक है, and those who accepted the change were called महासंघिका, and they were led by महाकसपा। ठीक है, तो अब इसमें भी दो लोगों की मत थी, तो जो थेरावादी थे वो अलग थे, और जो आपके जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया था वो महासंघिका उनको बोलते थे। ठीक है, द फोर्थ काउंसिल, अब 4 काउंसिल हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हुई है, अच्छे से आपको एक टेबल के थ्रू समझाया जाएगा। तो जो फोर्थ काउंसिल थी वो आपकी हुई थी कनिष्क, राजा कनिष्क हुआ करते थे उस टाइम पे, कश्मीर में हुई थी ये फोर्थ बौद्ध सभा जो हुई थी, फोर्थ बौद्ध सभा। उसमें क्या हुआ था, बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, अभी हम इसमें ये भी बताएंगे कि दोनों में जो मेन डिफरेंसेस थे वो क्या थे, क्यों 2 सेक्ट्स में इसको डिवाइड होना पड़ा। जैसे जैनिज्म में आप पढ़ते हो श्वेतांबर, दिगंबर, तो ऐसे ही फिर क्या होता है कि कोई एक धर्म चलता है, फिर लोग जुड़ते जाते हैं, अलग अलग उनके पक्ष बनते जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर डिवाइड होता है कि एक तरफ ये पक्ष है जो इस चीज को बिलीव करता है, एक तरफ ये पक्ष है जो इस चीज में विश्वास रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ वाली, उसमें उसमें 2 पक्ष में इसको डिवाइड कर दिया गया, हीनयान और महायान। सर्वस्तिवादा लिटरली मीन्स द डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। अब इसमें हम पढ़ते हैं सर्वस्तिवादा। ठीक है, वो क्या होता है कि जो एग्जिस्ट करता है, एक डॉक्ट्राइन है कि दैट ऑल एग्जिस्ट, ऑल दैट एग्जिस्ट, एंड दे डिस्क्राइब्ड, इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फिनोमिना आर हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। हर एक की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कौन सी डॉक्ट्राइन है, सर्वस्तिवादा, ऑल दैट एग्जिस्ट्स।
उसके बाद एक डॉक्ट्राइन है जो बुद्धा ने खुद दी थी, गौतम बुद्धा ने खुद दी थी, वो है इम्परमानेंस की, इम्परमानेंस, अस्थाई जिसको बोलते हैं, अनित्य। asserts that, इससे क्या ही क्या है, that conditional existence, that all of conditional existence without exception is transient, invincent, inconstant, ठीक है, inconstant है, and this impermanence is the source of all dukhas, कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं है तो दुख है, और ये दुख ही हर एक दुख का कारण, ये जो इम्परमानेंस है, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द दुखास, ठीक है। तो ये सोर्स है सभी दुखों का। उसके बाद नागार्जुन का नाम भी बहुत आता है कि नागार्जुन ने क्या किया था। नागार्जुन जो कनिष्क के कौर राजा, जो कनिष्क थे, जिन्होंने 4th तक की जो बुद्धिस्ट काउंसिल लेकर आई थी, उन्होंने मध्यमिका करिका करके अपना दिया था, मध्यमिका करिका करके। इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, कि बिल्कुल शून्यता का इन्होंने सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इन्होंने बात की थी नागार्जुन ने। और इसीलिए नागार्जुन को क्या कहा जाता है, बताइए आप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, आइंस्टीन ने दी है। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात भारत में नागार्जुन ने की थी सबसे पहले, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इंडियन आइंस्टीन, इंडियन आइंस्टीन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से भी कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो हम लिखते भी नहीं है वो पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है कि हाँ ये भी एक चीज है। तो इसलिए आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो अच्छे से हमें पढ़ना है, कि एक चीज को क्लियर करना है। कुछ भी चीज बस सुन के विश्वास नहीं कर लेना है। आप पढ़ रहे हो, आपकी लाइफ बन रही है, तो थोड़ा सा हमें अपना समय क्या करना चाहिए, उस चीज को छानने में लगाना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो क्या, किस हद तक, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये चाहे किसी की भी वीडियो हो, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं कर लेना है। आपकी लाइफ बन रही है, आप अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको अपने लिए रिसर्च भी करनी है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट हर एक वे में दे पाए। उसके लिए हमने अनेकों सीरीज शुरू की हैं, जिसमें हमने कोई सीरीज हमने एनसीईआरटी की शुरू की है, जिसमें हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, लाइन टू लाइन कराया गया है, ताकि आप लोगों तक सब चीजें पहुंच सके। अब यह घटना चक्र सीरीज है, जिसमें हमने आपको कोशिश की है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आई टोल्ड कि देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्ट्स। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है कुछ और फैक्ट्स हैं, तो पढ़िए, आपको किताब से पढ़ने चाहिए, ठीक है। लेकिन घटना चक्र का आपको सारा सार यहीं पर मिलेगा, दिस आई कैन अश्योर यू, ठीक है। बट आपको भी अपने पढ़ने की गारंटी लेनी पड़ेगी, ओके। सो नागार्जुन कोर्ट ऑफ कनिष्क से बिलोंग करते थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने दिया था। मैत्रेय हैज बीन कॉल्ड द फ्यूचर बुद्धा। अब ये भी आ सकता है कि हु वाज कॉल्ड द फ्यूचर बुद्धा, तो मैत्रेय का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये नाम याद रखने आपको, जैनिज्म, और इसमें नाम, ईयर और कहाँ पर क्या, कौन सी काउंसिल हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका सिर्फ पीसीएस और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस में काफी सारे क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, लेकिन वनडे के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वनडे में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपकी ईयर और नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इफ यू आर अपियरिंग इन वनडे एग्जाम्स, तो ये आपके लिए मस्ट है, यू कांट स्किप दैट। पद्मा पानी और लोटस बियरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ अवलोकितेश्वरा, द बोधिसत्व तत्व of infinite compassion, and this superbly model structure stands in त्रिभंगा pose। ये पोज देखते हो, त्रिभंगा वाला जो पोज होता है उसको ज्यादातर माना जाता है, ठीक है। उसका नाम भी क्या दिया हुआ है, पद्मा पानी और लोटस बियरर। A bodhisattva is a living being who aspires to enlightenment and carries all altruistic practices। बोधिसत्व किसको बोला जाता है, वो इंसान जो बौद्ध धर्म की सारी प्रैक्टिस को करता है और एनलाइटनमेंट के लिए, दूसरों का जागरण करने के लिए वो काम करता है और प्रैक्टिस करता है अपनी। बुद्धिस्ट लिटरेचर को क्या नाम दिया गया है, त्रिपिटका। बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसका नाम है त्रिपिटका। उसमें आपका सुत्ता पिटका, विनय पिटका और आपका अभिधम्मा पिटका आ जाता है। अब देखिए तीनों अलग अलग हैं।
सुत्ता पिटाका में आपकी बुद्धास के जितने भी बुद्ध के जितने भी आपकी सेइंग्स हैं जो उन्होंने कहा है वो सब आपके सुत्ता पिटाका में इंक्लूड है। उसके बाद आता है आपका विनय पिटाका, जिसमें रूल्स हैं जितने भी आपके ऑल द मेंबर्स ऑफ संघ उन्हें क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है, तो जो उनके रूल्स हैं वो आपके विनय पिटाका में दिए हुए हैं। फिर आपका लास्ट में एक थर्ड आता है अभिधम्म पिटाका, उसमें जितने भी फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन है वो सब दिया हुआ है। धर्म का जो आपका फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन है वो दिया हुआ है आपका अभिधम्म पिटाका में। ठीक है, डीपली पढ़ोगे तो आपको इनका सब पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको तीनों के नाम पता होना चाहिए, सुत्ता पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका। ओके, अभिधम्म पिटाका में 7 बुक्स आती हैं। ठीक है, प्रेजेंट 7 बुक्स। 7 बुक्स कौन कौन सी है? यमक, पठाना, कथावथु, उगला पनति, धातु कथा, विभंगा, धर्म संगिनी। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। द रिलीजियस, और जब साइड में जाती हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द बुद्धिस्ट इन विच द स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर कंपाइल्ड आर कॉल्ड जटाकास। जो आपके जिसमें उनके पहले जन्म का, पहले बर्थ का जो रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, और जिसमें वो सारी स्टोरीज दी गई हैं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में कहानियां बनाई हुई हैं, उनको कंपाइल किया गया, उनका नाम होता है जटाका, एंड इट इज रिटन इन पाली लैंग्वेज, और इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान नालंदा, वल्लभी, नालंदा में आपको महायान बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था, महायान बुद्धिज्म। वल्लभी में आपका हीनयान पढ़ाया जाता था, और विक्रमशिला जो धर्मपाल, जो पाला रूलर थे, धर्मपाल जो थे, उन्होंने विक्रमशिला को बनवाया था। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब 3 आपके जो सेंटर थे, बुद्धिस्ट सेंटर थे, वो कौन कौन से थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और जब इसको यूनिवर्सिटी जो बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, ये बनी गुप्ता पीरियड में। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड सारे पढ़ाए जाएंगे आपको। तो वो बनी गुप्ता पीरियड के दौरान, और जब भी हम गुप्ता पढ़ेंगे फिर से हम नालंदा का जिक्र करेंगे, एंड देन आई आस्क यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नव नालंदा महाविहार इज अ मॉडर्न सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, क्योंकि नालंदा कहाँ था? बिहार में, मॉडर्न डे बिहार। तो अभी बुद्धिस्ट स्टडी को करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने नव नालंदा महाविहार बनाया है। कहाँ पर? इन नालंदा, बाय बिहार गवर्नमेंट इन 1951। ठीक है, मॉडर्न बुद्ध सेंटर जो बुद्धिस्ट का है वो क्या है? नव नालंदा महाविहार। किसके द्वारा बनाया गया? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ओदंतीपुर, जिसको ओदंतापुरा भी कहा जाता है, was a prominent education center of ancient time। ठीक है, established by पाला एम्परर गोपाला फर्स्ट। ठीक है, ओदंतीपुर जो यहाँ पर एंशियंट टाइम की एजुकेशन के लिए एक प्रोमिनेंट सेंटर था, वो किसने बनवाया था? पाला एम्परर गोपाल ने। चैत्या इज रिलेटेड टू चिता, जो चैत्या होती थी, जो चिता जलती थी, उसको बोला जाता था चैत्या। समाधि मैंने आपको बताया है कि समाधि वर इनिशियली कॉल्ड चैत्या और स्तूपा। ठीक है, उसके बाद आपका स्तूपा जो समाधि बनाई जाती थी, जहाँ पे आपका अंतिम संस्कार होता था उसके ऊपर, तो उसको स्तूपा बोलते हैं। स्तूपा सबसे पहले आपका ऋग्वेद में आया है। स्तूपा 4 तरह के होते थे, शारीरिक स्तूपा, पारिभौगिक स्तूपा, उद्देश्य का स्तूपा, और फिर आपका आता था पूरज तक स्तूपा, जो आपके बॉडी से रिलेटेड होता था, ये भोग से रिलेटेड होता था, ये आपके वर्शिपिंग से रिलेटेड होता था, या आपके एम से रिलेटेड होता था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, तो ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है कि एक बुक है द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? गौतम बुद्धा को बोला जाता है। तो एक बुक है द लाइट ऑफ एशिया, वो किसने लिखी है? एडविन आर्नोल्ड ने। और इसी बुक से हम बोलते हैं कि गौतम बुद्धा इज द लाइट ऑफ एशिया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको बोलते हैं, और 4 नाम आपको दे देंगे तो पूछ लेंगे। ठीक है, महापरिनिर्वाण टेम्पल, तो जो महापरिनिर्वाण टेम्पल है, क्योंकि जो बुद्धा की डेथ है उस इवेंट का नाम है महापरिनिर्वाण, और उसका जो टेम्पल है महापरिनिर्वाण टेम्पल इज इन कुशीनगर, बिकॉज ही डाइड हियर। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी।
ठीक है। स्टैचू फिर एग्जीक्यूशन हुआ 1876 में, और उसमें जो बुद्धा का स्टैचू निकल कर आया, एंड दैट वाज इन लाइंग पोज। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि वो स्टैंडिंग पोज में था, मतलब कि आपका जब बुद्धा का स्टैचू एग्जीक्यूट किया गया तो कैसे था। ठीक है, तो और एग्जीक्यूशन हुई 1876 में। ऑलराइट, अब देखते हैं दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक है, महायान और हीनयान। महायान मतलब महायान, यान किसको बोलते थे पहले, कि यान भेजा जा रहा है, कहते हैं ना कि अंतरिक्ष यान आप बोलते हो, कि एक ऐसा व्हीकल, व्हीकल हम बोल सकते हैं। तो आपका महायान मतलब ग्रेट व्हीकल, इसका जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग। ओके, ठीक है। तो जो ग्रेटर व्हीकल इज महायान और लेसर व्हीकल इज हीनयान। ये क्या है इसका लिटरल मीनिंग। ठीक है, ओके, ठीक है। देन जो महायान वाले लोग थे उन्होंने बुद्धा को एज अ गॉड कंसीडर किया, बुद्धा एज अ गॉड। वो जो बुद्ध की पूजा करी महायान लोगों ने, तो वो एक भगवान के रूप में करी, उन्होंने एक भगवान का दर्जा बुद्ध को दे दिया। लेकिन जो हीनयान थे इन्होंने कहा कि वो कोई गॉड नहीं थे, वो एक महान व्यक्ति थे, वो एक महान व्यक्ति थे। बिलीव्स इन सोल एंड रीबर्थ। और जो महायान वाले लोग थे वो आत्मा में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और ये अपने एक इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअल रिलीजन होता है उसी के बारे में बात करते थे, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि लोगों को अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना चाहिए, अपने एक धर्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एम्फोसाइज ऑन philanthropy एंड सर्विस, एंड ये करते थे, ये विश्वास ही नहीं करते थे आइडल वर्शिप में। ठीक है, इनका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल था महायान वाले लोगों का, इनका बड़ा स्ट्रिक्ट था कि, और ये हमेशा ये मोंक लाइफ फॉलो करनी है। ये लोग कहते थे कि नहीं, सिंपली आप अपने घर में भी कर सकते हो, कि नहीं इनको वही स्ट्रिक्ट वाली बुद्धिस्ट जो लाइफ होती थी वो फॉलो करनी है। इनका जो आइडियल है कि बोधिसत्व, कि ठीक है भाई आपको एनलाइटनमेंट के लिए रहिए आप, चलिए। इनका एम है अटेन अरहत। ठीक है, आपको लास्ट तक जाना है, अरहत अटेन करना है। एंड इनका जो मेजर सेक्ट है वो शून्यवाद, विज्ञानवाद, और ये वैभेशिका एंड सूत्रांतिका। तो ये हम आप पढ़ सकते हैं इसमें कि कैसे कैसे है। ओके, so you can take the screenshot. Mahayan, Heenyan, these are the simple differences between the Mahayan sect and Heenyan sect. उसके बाद आता है कि आपकी कौन सी बुक किसने लिखी है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। मिलिंद पनाहो, जिसमें आपके राजा मिलिंद के लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स का आर्ग्यूमेंट टाइप एक ये बुक है। तो इसका नाम है, इसके ऑथर का नाम है नागासेन। और बुद्ध चरिता, सौद्रानंद, सरीपुत्रा प्राकरण, ये लिखी है अश्व घोष ने, और इनका बहुत नाम आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। ठीक है, उसके बाद मध्यमी काकरिका, ये लिखी है नागार्जुन ने। नागार्जुन का नाम इंडियन आइंस्टीन, कनिष्क के राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद आती है विशुद्धि मगा, वो लिखी है बुद्धा घोष। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दोनों में घोष लगा हुआ है। ये बुद्ध चरिता सतीपुत्रा वाले हैं, और ये आ गया GGA, तो इससे आप पता कर सकते हो। उसके बाद अभिधामा घोष, देखिए बुक है अभिधामा घोष, टेक्स्ट है, ये लिखी है वासुबंधु ने, लिखिए वासुबंधु ने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अकॉर्डिंग टू अशोक रुमेनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। तो अशोक का एक पिलर इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, जो अशोक ने बनवाया था। तो उससे ही पता चलता है, उसी में जिक्र हुआ है कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था। तो ये किससे पता चलता है, इसका इसका जो इंफॉर्मेशन है वो है अशोका रुमेनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है,
उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है। फर्स्ट आपकी 483 में हुई, सेकंड आपकी 383 में हुई, थर्ड आपकी 247 बीसी में हुई, और ये आपकी हुई फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, जहाँ जब फिर आपका आफ्टर जो बुद्धा वाला पीरियड है वो स्टार्ट हो गया फर्स्ट सेंचुरी से। ठीक है, तो 483, 383, 247। उसके बाद इस वीडियो में हमने यहीं तक बताया है कि फर्स्ट काउंसिल कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, फोर्थ कब हुई। अब जब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बुद्धिज्म का, उसमें हम आपको और काफी सारे फैक्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए जो हमने इस वीडियो में नहीं किए हैं। और उसके बाद हम फिर बताएंगे कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल किस राज्य में हुई थी, किस राजा ने कराई थी, और उसको जो प्रेसिडेंट था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के जो प्रेसिडेंट थे, किसने उनको प्रेसिडाइट किया था, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे जो टेक्स्ट हैं, डॉक्ट्राइन है, क्या उनके नोबल ट्रुथ्स हैं, क्या 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 चीजें जो हमने इस चीज में हमने यहाँ पर स्किप किया है, उसको हम एक नए वीडियो में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वीडियो है और ये अगर हम थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। अगर एकदम से इतना सारा मिल जाएगा तो आप लोग भी सोचोगे अरे क्या पढ़ना है, इतना सब क्यों करना है। तो करना तो पड़ेगा, तो ठीक है, अगर आपको एक बार में टफ लगता है तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो दिस वाज अबाउट द बुद्धिज्म पार्ट 1, एंड बुद्धिज्म पार्ट 2 इज कमिंग सून फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।